क्या बात आई कि पर को जानना ऐसा व्यवहार कहा। लाइट चलिए। पर को जानना ऐसा व्यवहार कहा। अब इसमें गुरुदेव ने एक चर्चा ली है जो अपन यहाँ पर याद करते हैं। 8वें नंबर की समय सारजी की गाथा, उसमें कहा कि जिस प्रकार मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसे अनादि के अज्ञानी जीव को और व्यवहार में लिप्त जीव को व्यवहार के बिना समझाया जाना अशक्य है, ये कहा ना। फिर उसमें एक और बात कही कि नानुसर्तव्यम, लेकिन वह व्यवहार कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को ही अनुसरण करने योग्य नहीं है। फिर 8वीं गाथा के बाद आई 11वीं गाथा, 9 और 10 आई। उसमें तो व्यवहार का और निश्चय का वहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किया। अब आई 11वीं गाथा। 11वीं गाथा में कहते हैं व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है। चंद्रेश भाई, भूतार्थ अभूतार्थ समझते हैं अपन। अभूतार्थ माने आ माने नहीं, भूत माने होता हुआ पदार्थ, यानी अवस्तु है। व्यवहार न अभूतार्थ है, तो वहाँ लिखा व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, यानी कि व्यवहार न है नहीं, ऐसे करके नहीं, गौण करके नहीं। तो गौण क्यों किया कि उस व्यवहार न में जिस प्रकार कथन किया गया है वैसा मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो उन व्यवहार भेदों से भिन्न एक रूप अखंड अभेद है। आया तो व्यवहार है ना, तो व्यवहार माने ऐसा है नहीं, तो जितना व्यवहार है वैसा नहीं है। तो वैसा नहीं है तो कैसा है, ये प्रश्न आना चाहिए ना। तो उसे कहा भूतार्थ। भूतार्थ माने एक अखंड अभेद स्वरूप जो मेरा द्रव्य स्वभाव है वह भूतार्थ है। तब कहा भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए। आ गया। अब अभूतार्थ में क्या क्या आया वो भी तो समझ लें। तो 4 प्रकार के व्यवहार आगम में कहे। पहले इनके 2 भेद पकड़ो, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत में भी 2 हो गए, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। असद्भूत में भी 2 हो गए, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। कितने हो गए? 4 हो गए। अब अपन चलेंगे कहाँ से? सबसे दूर के व्यवहार से और सबसे नज़दीक के व्यवहार में। तो कहाँ से चलें कि असद्भूत उपचरित, असद्भूत अनुपचरित, सद्भूत उपचरित और सद्भूत अनुपचरित। अब देखो जरा क्या कहते हैं। ये तो एक पंक्ति जो ब्लू कलर से अंडरलाइन है ना, उसको पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो एक गुरुदेव ने उस विषय से जोड़ करके बात करी, फिर समझाया तो आगे से। इसलिए राग को ज्ञान जानता है उसे सद्भूत उपचार व्यवहार ने कहा। एक बोल दिया, यानी ज्ञान राग को जानता है, यह सद्भूत उपचार व्यवहार है। अब देखो क्या कहते हैं। 4 नए कहे हैं ना, सद्भूत उपचार नए, सद्भूत अनुपचार नए, असद्भूत उपचार नए, असद्भूत अनुपचार नए, है ना। अब यहाँ से देखो, अपन ने चारों देख लिए, अब यहाँ से देखते हैं। जो राग है
परिणति में साधक जीव के, देखो मिथ्या दृष्टि को तो राग में ही अपनापना पड़ा है, ठीक है ना, तो उसको तो व्यवहार भी लागू पड़ता नहीं। लेकिन जिस व्यवहार को ज्ञानी जनों ने व्यवहार की रीति से यहाँ निरूपित प्ररूपित किया है, उस व्यवहार पर से बात चलती है ना, क्योंकि निरूपण और प्ररूपण किसने की है? ज्ञानी जनों ने, साधक जीवों ने। किसके परंपरा में? सर्वज्ञ की परंपरा में। तो अब देखो, राग है वह ख्याल में आए जितना राग, तो वह राग को ज्ञान जानता है, यानी राग जानने में आता है। कौन सा? बुद्धिपूर्वक का, ठीक है। जैसे मुनिराज को ले लें अपन समझने के लिए, तो मुनिराज की भूमिका में 6वें गुण स्थान में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी 5 समिति संबंधी जो राग का भाव उनके जानने में राग रूप से आ रहा है, ठीक है। तो वह जो राग उनके जानने में आ रहा है, यह असद्भूत उपचार नय या असद्भूत उपचरित नय। क्यों? कि अपनी सत्ता में नहीं, इसलिए असद्भूत। राग अपनी सत्ता में नहीं। देखो, आगम शैली से चलोगे तो इसे अशुद्ध निश्चय नय भी कहेंगे और व्यवहार भी कहेंगे, तो अपनी परिणति में होने से सद्भूत भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पारमार्थिक नयों की चर्चा है, यहाँ आध्यात्मिक नयों की चर्चा है, क्योंकि इसके सामने जो भाव है वह भूतार्थ एक रूप अखंड की बात है ना। यहाँ प्रमाण के द्रव्य की बात सिद्ध नहीं करना है, यहाँ दृष्टि के विषय रूप जो भूतार्थ सत साहेब है, भूदत्त मस्जिदो खलु, उसकी बात करना सामने। तो ये जो परिणति में राग है, वह जो बुद्धि पूर्वक का राग ख्याल में आता है, वह असद्भूत उपचरित व्यवहार नय का विषय है, ठीक है। अब मुनिराज 6वां गुणस्थान छोड़कर 7वें गुणस्थान में आ गए शुद्ध उपयोग में। तो वहाँ अबुद्धि पूर्वक का राग है, वो सिर्फ अपन को, यद्यपि 6वें में भी अबुद्धि पूर्वक का है, लेकिन अपन को जरा समझना है, इसलिए 7वें को खड़ा रखा। वहाँ पर यद्यपि उनका उपयोग तो शुद्ध उपयोग नाम अपने एक रूप आत्मा को ही विषय बनाकर वर्तता है, लेकिन वहाँ राग है इतना उन्हें जानने में आ रहा है। और क्या राग है ये जानने में नहीं आ रहा। अबुद्धि पूर्वक का है ना, 6वें में ही लगाना है, 6वें में लगा लो। 6वें में जितना राग ख्याल में आ रहा है वो आया असद्भूत उपचरित, और उसी समय जो बुद्धि पूर्वक का राग है वो आया असद्भूत अनुपचरित, क्योंकि जो ख्याल में ही नहीं आ रहा कि कौन सा राग है, तो उसे उपचार कैसे करें, तो अनुपचरित में डाल दिया, तो वह असद्भूत अनुपचरित व्यवहार में, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात। परंतु उस संबंधी का ज्ञान हुआ है, उसका ज्ञान, तो उसका ज्ञान। अब यहाँ से एक पॉइंट पकड़ना, किसका ज्ञान? राग का ज्ञान। तो राग का ज्ञान है, इसलिए असद्भूत लिया, ठीक है। उसका ज्ञान तो वह सब असद्भूत, पर उस संबंधी का ज्ञान कहाँ होता है? अपने में होता है। तो यहाँ से चले अब कि ज्ञान राग को जानता है, ये सद्भूत उपचरित। राग को ज्ञान जानता है, तो राग को जानता है,
इसमें क्या बात आ गई कि राग तो असद्भूत है, इसलिए असद्भूत उपचरित और असद्भूत अनुपचरित। अब कहा कि ये जानना कहाँ होता है, कि जानना तो यहाँ होता है। तो यहाँ होता है तो ज्ञान अपनी सत्ता में होता है कि राग की सत्ता में? अपनी सत्ता में, तो सद्भूत। और जान रहा है राग को, तो राग को जान रहा है कि ज्ञान को जान रहा है? जान रहा है ज्ञान में ज्ञान को, और कहना कि राग को जान रहा है। तो ये सद्भूत उपचरित व्यवहार है, क्योंकि अपनी ही ज्ञान पर्याय को जानता हुआ उस राग को जानने का उपचार किया। तो सद्भूत उपचरित व्यवहार में, ख्याल में आ गया? अब एक रह गया, तीसरा गुरुदेव ने दोबारा पढ़ा, राग को ज्ञान जाने। तो ज्ञान जाने, अब यहाँ जाने पर जोर है, ज्ञान जाने, ऐसा जो सद्भूत उपचार प्रमाण का, उस प्रमाण को भी सद्भूत उपचार का प्रमाण रख, इसको प्रमाण कहा। देखो जैसे अशुद्ध निश्चय नए आगम कहता है ना, ऐसे प्रमाण में ले लिया। क्यों? कि आत्मा को भी जाने और राग को भी जाने, एक साथ दोनों का जानना है ना निश्चय व्यवहार। राग को जाने, कौन जाने? ज्ञान जाने। तो वास्तव में ज्ञान ज्ञान को जाने, फिर भी राग को जाने, ऐसा कथन किया तो वो उपचार कर दिया राग पर जानने का, इसलिए सद्भूत उपचरित। और ज्ञानमय आत्मा, ये सद्भूत अनुपचरित व्यवहार है। ज्ञान ते आत्मा, ये सद्भूत अनुपचरित, क्योंकि इसमें उपचार नहीं है। ज्ञान और आत्मा तो अभिन्न है, अभिन्न है तथापि भिन्न है। अब याद करो द्रव्य पर्याय के भेद। ज्ञान और आत्मा प्रदेशों से और स्वरूप रूपता से एक ही है, लेकिन ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है। तो गुण पर द्रव्य का आरोप, तो व्यवहार हुआ, लेकिन अनुपचरित है, क्योंकि ये किसी अन्य पर या किसी दूसरे भाव पर उपचार नहीं, ये तो स्वयं ज्ञान का ज्ञायक पर ज्ञायक का ज्ञान पर उपचार है। तो ज्ञान वह आत्मा, वह सद्भूत अनुपचार है। चार प्रकार के नए हुए, ये चारों ही अभूतार्थ हैं, चारों ही अभूतार्थ हैं। इन चार के किसी विषय पर दृष्टि है तो यह भूतार्थ सत साहिब दर्शन नहीं देगा, ये मतलब है।